हेलो एवरीवन, वेलकम टू AB97 क्लासेज। मैं अजय सिंह आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 साइंस विज्ञान जो अध्याय हमारा चल रहा है चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो हम रिवीजन क्वेश्चन पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर है दीपक का, ये हम अध्ययन कर रहे हैं। जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो हमारे क्वेश्चन आगे भी बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये हमारा उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस के जो अंतर है। उत्तल लेंस में यह लेंस बीच से मोटा होता है। क्या होता है? बीच से क्या होता है? मोटा होता है, और किनारों से क्या होता है? पतला होता है उत्तल लेंस। अगर उत्तल लेंस के हम अगर शेप बनाएंगे तो कैसे होगा? उत्तल लेंस जो शेप होगी, इस तरह की एक आकृति, इसकी साइज है, इसका शेप आकार बनेगा। यह लेंस बीच से क्या है? मोटा है। बीच से क्या है? मोटा है। अगर बात करें किनारों से क्या है? पतला है। किनारों से क्या है? पतला है। ये उत्तल लेंस होता है। अब बात करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस की बात करें, ये लेंस बीच केंद्र से क्या होगा? पतला। इसके उत्तल लेंस अपोजिट होता है। उत्तल लेंस बीच में से क्या है? मोटा है, और ये केंद्र में क्या होगा? पतला होगा, और किनारों से क्या होगा? मोटा होगा। और ये उत्तल लेंस किनारों से क्या? पतला है। उत्तल लेंस किनारों से पतला, अवतल लेंस किनारों से मोटा होगा। उत्तल लेंस केंद्र में बीच में से क्या होगा? मोटा होगा, परंतु अवतल लेंस बीच में से पतला होगा। ये इसके है। देखो उत्तल लेंस की जो आकृति बनेगी, शेप है, वो किस तरह की बनेगी? इस तरह की कुछ बन रही है। ठीक, अब देखो किनारों से कैसा है उत्तल लेंस? पतला। अवतल लेंस किनारों से मोटा। अगर बात करें अभी हम, उत्तल लेंस केंद्र से क्या है? मोटा। अवतल लेंस किनारों में से, केंद्र में से क्या है? पतला। ये इसका अंतर है। प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस जो अभिसरित है और काम करने का कौन सा कर रहा है? उत्तल लेंस कर रहा है। प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसलिए अभिसारी लेंस है। तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को। क्या करते हैं? उत्तल लेंस को एक बिंदु, मतलब कि एक ही बिंदु पे जो इकट्ठा करने का काम, जो है प्रकाश को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। तो इसलिए इसको अभिसरित मतलब एक ही जो है बिंदु पर प्रकाश को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? वो करता है उत्तल लेंस। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को। क्यों करता है? ये प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसरित मतलब इकट्ठा करने का, एक ही जगह एक ही पॉइंट पर मिलाने का काम कौन करता है? वो उत्तल लेंस करता है। और इस लेंस को अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अपसारी लेंस उत्तल लेंस को करते हैं। क्यों? ये अवतल लेंस, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये फैलाने का काम करता है। क्या करता है? फैलाने का काम। ये प्रकाश किरणों को अपसरित क्या करता है? अपसरित मतलब उसको फैलाने का काम करता है। वो कौन सा? अवतल लेंस। अभी तक 2 अंतर हमने पढ़ा है। उत्तल लेंस की साइज, जो आकार है, शेप है, कैसा है? किनारों से उत्तल लेंस पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। दूसरा अभिसरित लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये प्रकाश को एक ही बिंदु पर जो अपसरित करने का काम करता है। दूसरा है अवतल लेंस, ये किनारों से मोटा और बीच से पतला होता है, केंद्र से। और ये कौन सा होता है? अपसारी होता है। कौन सा? अपसारी मतलब फैलाने का काम कर रहा है। ये अधिकतर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या है? केवल आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखो क्या है, अगर कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पूछा जा रहा है अवतल लेंस और एक पूछा जाए अवतल दर्पण, तो उसमें क्या हो रहा है? जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, यहाँ उत्तल लेंस की बात की जा रही है, ना कि दर्पण की। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है किसमें? उत्तल लेंस में। बिल्कुल किसके अपोजिट है? ये उत्तल
दर्पण के अपोजिट है। क्या है? विपरीत है। उत्तल दर्पण के विपरीत है। अगर बात करते हैं उत्तल दर्पण में हमारे जो प्रतिबिंब बनते हैं, चित्र बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? आभासी और सीधा बनते हैं। क्या बनते हैं? उत्तल दर्पण में आभासी और उत्तल जो दर्पण है, उत्तल दर्पण है, दर्पण में क्या बनते हैं? हमारे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी और सीधा। सीधा क्यों बनते हैं? गाड़ी की है जो पीछे के वाहन देखने के लिए लगे होते हैं, उसमें उत्तल दर्पण होता है, इसलिए वो सीधा बनाता है। और कैसा होता है? आभासी होता है। परंतु यहाँ पूछा जा रहा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक या उल्टा बनेगा। किसके अपोजिट हो गया ये? उत्तल दर्पण के अपोजिट हो गया। उत्तल में हमारा आभासी और सीधा बनता है और यहाँ वास्तविक या उल्टा बनता है। ठीक है। इसे आवर्धक लेंस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को किसके रूप में? आवर्धक लेंस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब सरित लेंस भी किसे कहते हैं? जो अभिसारी लेंस है वो भी उत्तल लेंस को कहा जाता है। किनारों से मोटा, किनारों से पतला और बीच से मोटा उत्तल लेंस। अब बात करते हैं अवतल लेंस। जो एक ध्यान रखना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस है। अवतल लेंस किसका अपोजिट होगा? अवतल लेंस अगर बात करें, यहाँ देखो, केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा चित्र बना? आभासी और सीधा। और हमने पढ़ा था अवतल दर्पण। क्या पढ़ा था? अवतल दर्पण। अगर बात करें अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल दर्पण में हमें वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक एवं उल्टा। सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे पी और अप के बीच में हमारे बिंब है, तो वो प्रतिबिंब जो मिरर है उसके बैक साइड में बनेंगे। तो ये हमने थ्योरी क्लास में हमने अध्ययन किया। तो अवतल लेंस किसका अपोजिट होगा? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है लेंस में। और दर्पण में कैसे बनते हैं? दर्पण में अगर बात करें, दर्पण में अगर हम डिस्कशन करते हैं एक बारी, तो दर्पण में सबसे बड़ा अवतल जो दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है? अवतल जो दर्पण है उसमें हमारे वास्तविक दर्पण में वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ आभासी और सीधा बनता है, पी और अप के बीच में। और यहाँ है अवतल लेंस, यहाँ बना आभासी और सीधा। आभासी और सीधा कहाँ बना था? हमारा उत्तल दर्पण में बनता था। तो इसके अपोजिट हो गया, ये अवतल दर्पण के अपोजिट है बिल्कुल। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इससे भी आवर्धक लेंस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। अब क्या समझना है? अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो एक बारी हम द्वारा इसको करते हैं। देखो, अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। हमने देखा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो हमारे प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक एवं उल्टा। कैसे बनते हैं? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। और या अवतल लेंस में कैसे बन रहे हैं? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। एक ध्यान रखना, अभी कुछ समझ में आया? दर्पण में क्या बन रहा है? दर्पण में बना है वास्तविक एवं उल्टा। और अवतल लेंस में आभासी और सीधा। एक बार सोचना है, क्या सोचना है? आभासी और सीधा कहाँ बनता है? अवतल दर्पण एक ही कंडीशन में बनता है। अवतल दर्पण की बात बता रहा हूँ। और उत्तल दर्पण में हमारे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी और सीधा बनते हैं। तो ये अवतल लेंस है, जो अवतल लेंस है किसके अपोजिट हो गया? किसके समान हो गया? अवतल लेंस जो है उत्तल दर्पण के समान है। उत्तल दर्पण के समान, उत्तल दर्पण के बराबर कौन सा? हमारा अवतल लेंस। जैसे उत्तल दर्पण कार्य कर रहा है वैसे हमारा अवतल लेंस कर रहा है।
अवतल लेंस कर रहा है। तो उत्तल दर्पण के जो आप पढ़ोगे उसको हमें अवतल लेंस में बदल देना है। अब उत्तल दर्पण में हमने देखा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेंगे, आभासी और सीधा, और अवतल लेंस में भी आभासी और सीधा। समझ में आ गया होगा। और ऐसे करना है अवतल दर्पण वास्तविक है उल्टा और अवतल लेंस आभासी और सीधा। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की। अब जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की। अभी एक बात बताओ, उत्तल दर्पण में हमारे कैसे बिंब बन रहे हैं? आभासी और प्रतिबिंब, आभासी और सीधा। क्या बने? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बन रहे थे। और यहाँ क्या बन रहा है? उत्तल लेंस में हमारे प्रतिबिंब वो बने वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। क्या बने? वास्तविक एवं उल्टा। क्या हुआ, कुछ समझ में आया? वास्तविक एवं उल्टा कहाँ बन रहे थे? कहाँ बन रहे थे? वास्तविक एवं उल्टा अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसकी भांति कार्य करेगा? उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। अवतल दर्पण उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो यही यहाँ समझाया जा रहा था कि उत्तल लेंस वास्तविक एवं उल्टा किसकी भांति? अवतल दर्पण की भांति। अवतल लेंस आभासी और सीधा उत्तल दर्पण की भांति। तो समझ में आ गया होगा कैसे समझाया मैंने। अवतल दर्पण वास्तविक एवं उल्टा, अवतल लेंस आभासी और सीधा। किसके काम? उत्तल दर्पण की तरह कौन कर रहा है? अवतल लेंस। उत्तल दर्पण की तरह अवतल लेंस। फिर है उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, देखो कैसे क्वेश्चन करने हैं। ऐसे क्वेश्चन कर लो, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। दर्पण में क्या है? आभासी और सीधा। क्या है? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। यहाँ क्या है? उत्तल लेंस में वास्तविक एवं उल्टा। क्या है? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। यही पढ़ा है हमने। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में क्या पढ़ा है? वास्तविक एवं उत्तल लेंस में वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, और उत्तल दर्पण आभासी और सीधा। अब बात करते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल अवतल लेंस और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, दर्पण में क्या है हमारे? वास्तविक एवं उल्टे, वास्तविक एवं उल्टा। और यहाँ क्या बन रहा है? अवतल लेंस में आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। समझ में आ गया होगा, आभासी और सीधा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के बीच में अंतर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच में देखो, उत्तल दर्पण क्या बनाता है? उत्तल दर्पण आभासी और सीधा। अवतल दर्पण क्या बना देते हैं? वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है। गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर उभरा हुआ भाग, बाहर की ओर उभरा हुआ भाग या वक्रतल, बाहर की ओर वक्रतल, इससे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। कैसे है बाहर की ओर उभरा हुआ भाग? ये है अवतल दर्पण। ये इसकी शेप है। ये कैसे चित्र बनाते हैं? उत्तल दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ये प्रकाश की किरणों को, उत्तल दर्पण है
प्रकाश की किरणों को अपसरित करते हैं। उत्तल दर्पण क्या करते हैं? अपसरित करते हैं। और हमने देखा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या काम करेगा? उत्तल लेंस क्या काम करेगा? दोनों में अपोजिट है। उत्तल लेंस अभिसरित काम करेगा, अभिसरित काम करेगा। ध्यान रखना है, जो उत्तल दर्पण है वो उसके अपोजिट है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है वो उत्तल दर्पण के अपोजिट। उत्तल जो दर्पण काम करता है उसके विपरीत अवतल काम करेगा। तो हमने देखा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है अभिसरित काम करने का काम कर रहा है। किसका? अब अभिसरित। ठीक। और यहाँ उत्तल दर्पण ये कर रहा लेंस, क्या? उत्तल लेंस काम करता है। और यहाँ है उत्तल दर्पण अपसरित काम करता है। ध्यान रखना है, अपसरित पूछा जाए तो आ जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, लेंस आएगा अभिसरित। ठीक। ये प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। अब आ जाओ अवतल दर्पण, जिसका अंदर की ओर वक्र होता है, परावर्तक तल अंदर की ओर होता है, तो वो हो जाएगा हमारा अवतल। अधिकतर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाते हैं? वास्तविक एवं उल्टा बनाता है। पर तो एक ही जगह जहाँ दूरों और फोकस के बीच में है वहाँ केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये तो हो गया अवतल दर्पण। अब बात करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या बनाएगा? हमेशा ये आभासी और सीधा बनाएगा। ठीक। प्रकाश की किरणों को अभिसरित काम करने का कौन कर रहा है? अवतल दर्पण, अपसरित। अब पूछा जाए अवतल लेंस, तो अवतल लेंस क्या काम करेगा? अपसरित काम करेगा। क्या काम करें? अपसरित, फैलाने का काम करेगा। तो क्वेश्चन आपका है क्लियर हो चुका है। अब फिर एक बार रिवीजन और करते हैं इसी क्वेश्चन की, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले हैं। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण। और क्या है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल। क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण के बारे में। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा जो मेन पॉइंट है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में कैसा है? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ सीधा और आभासी बनेगा। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो बनाएंगे आभासी और सीधा। क्या बनाएंगे? आभासी और सीधा, पहला पॉइंट। ठीक है, वो नहीं पढ़ेंगे केंद्र से कैसा होता है, मोटा होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो वास्तविक एवं उल्टा नंबर एक। दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक। अपसरित कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? अपसरित। और उत्तल लेंस होता है अपसरित। और यहाँ हमने पढ़ा है जो हमारा अवतल दर्पण होगा वो होता है अभिसरित। क्या होता है? अभिसरित। जो अवतल दर्पण होगा अपसरित, मतलब कि प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करेगा, अभिसरित। और जो उत्तल होगा वो क्या होगा? अपसरित। क्या होगा? अपसरित। देखो अपसरित होगा उत्तल दर्पण। इसके अपोजिट क्या होगा? उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होगा? अपसरित। उत्तल लेंस होगा वो अपसरित। ये होगा हमारा अवतल और उत्तल। अब देखो, अब इसी में मैं करवाता हूँ आपको अवतल लेंस। क्या करवाता हूँ? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। लेंस है, लेंस में क्या है? आभासी और, जो दर्पण में आभासी और सीधा, तो उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। और अवतल लेंस में क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा। क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है ना, इसके अपोजिट हो रहे हैं। ठीक है, आभासी और सीधा। यहाँ उत्तल लेंस दर्पण क्या है? अपसरित। और यहाँ क्या हो जाएगा? अपसरित। क्या हो जाएगा? अपसरित। क्या हो जाएगा? अपसरित। और यहाँ क्या हो जाएगा? अपसरित। क्या हो जाएगा? अपसरित हो जाएगा। ठीक, ये मुख्य हमारे थे जो कन्फ्यूजन होते हैं स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के बारे में बताना है। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के बारे में हमें बताना है, जिन्हें गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के नियम का प्रयोग किया जाता है।
ये हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन हम करेंगे दोस्त, क्योंकि नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा, क्योंकि थ्योरी के बाद हमारे क्वेश्चन और करते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको जो पिछली परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मिले, और इसी चैनल पे आपको सारी जो हैं क्वेश्चन हैं वो आपको करवाए जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।